अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। आज हमने नया चैप्टर शुरू करना है, चैप्टर नंबर 13। जिसका नाम है पोजीशियोने दी वेहिकोली, गाड़ियों की पोजीशन सुल्ला कारिजाता, रोड पर। ठीक है। काम्बियो दी कुर्सिया, ट्रैक चेंज करना। और दी डायरेक्शियोने और डायरेक्शन चेंज करना। प्रेसिडेंसा। ठीक है। उजो कोरेटो। ये आगे पूरा चैप्टर ये है। उजो कोरेटो डेला स्ट्रादा, रोड को सही तरह से इस्तेमाल करना। स्पेक्की रिट्रोवर्स, जो उसके शीशे हैं साइडों वाले या पीछे वाला, उसका इस्तेमाल। यानी यहाँ पे आपको ट्रैफिक के रूल सिखाई जाएंगे। पहले आप लोगों ने जो चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें सिग्नल सिग्नल्स के बारे में पढ़ा है कि कितनी तरह के सिग्नल होते हैं। ओब्लिगो है, पेरिक्युलो है, डिविएटो है, सारा कुछ है। ठीक है। अब आप जब गाड़ी लेके सड़क पर निकलते हो ड्राइव करने के लिए, तो वहां पे आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। ठीक है। गाड़ियों को किस कंडीशन, किस पोजीशन में सड़क पे रखना है, अपने ही ट्रैक में रहना है। जब चेंज करना है काम्बियो दी कुर्सी और दी डायरेक्शियोने, जब आपने चेंज करना है डायरेक्शन या फिर कुर्सी आपने चेंज करना है, तब आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। प्रेसिडेंसा कहाँ पे देना, कहाँ पे आपका प्रेसिडेंसा है। फिर रोड को सही तरीके से इस्तेमाल करना और गाड़ी के शीशों को सही तरीके से इस्तेमाल करना। ठीक है जी। इन सारी चीजों के बारे में है, इसमें कोई भी सिग्नल नहीं है। कुछ लोगों को सिनेरियो वाले क्वेश्चन इजी लगते हैं, कुछ लोगों को ये वाले लगते हैं। अब आपने जब ये चैप्टर पढ़ना है तो आपने ये इमेजिन करना है कि आप गाड़ी लेके रोड पर हो, आप खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना ही रखना है। इन बातों को आप अच्छी तरह से याद कर लोगे, तो फिर जब आप प्रैक्टिकल करोगे, गाड़ी चलाओगे, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। एक्सक्यूज में। पोजिशियोनी दी वेहिकोली, गाड़ियों की पोजीशन। सुल्ला, सुल्ला का मतलब है पर, कारी जाता सड़क पर, सड़क पर गाड़ियों की पोजीशन। ई वेहिकोली सेंजा मेटोरे, वो गाड़ियां जो कि इंजन के बगैर हैं। देवोनो चिरकुलारे, उनको देवोनो चाहिए चिरकुलारे चलना। इल più possibile vicino, जितना ज्यादा मुमकिन हो सके विचिनो नजदीक। अल मार्जिने डेस्त्रो, राइट साइड वाले किनारे पर, डेला कारिजाता सड़क के। अब इसमें सेंजा मतोरे में कौन कौन सी गाड़ियां आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर साइकिल आ गई, जानवरों वाली गाड़ियां आ गई, गधा गाड़ी वगैरह, वो गाड़ियां जो हाथों से खींची जाती हैं। ठीक है। ये सारी गाड़ियां सेंजा मतोरे है। अब इसमें इस सवाल में उसके कहने का मकसद है कि वो गाड़ियां जिनमें इंजन नहीं है, उनको चाहिए कि सड़क के राइट साइड वाले किनारे के नजदीक होके चलें। इस सड़क के बीचों बीच ना चलें। क्यों ना चलें सड़क के बीचों बीच? क्योंकि जो इंजन वाली गाड़ियां हैं उनके लिए वो दूसरे ट्रैक रिजर्व होते हैं, और वो ट्रैफिक में प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, इस वजह से उनको चाहिए कि वो राइट साइड वाले किनारे पर चले। मिसाल के तौर पर ये रोड है। ठीक है। ये रोड है। अगर वो जो बगैर इंजन वाली गाड़ियां हैं, जैसे साइकिलें, गधा गाड़ी है, कोई भी है, उनको चाहिए कि ये राइट साइड का किनारा है। ठीक है। इसके नजदीक होके चलें इस ट्रैक में। अगर वो गाड़ियां अपनी यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे चलाते हैं, या ऐसे सेंटर में होके चलाते हैं, तो फिर क्या मसला होगा? क्योंकि उनकी स्पीड कम होगी बाकी गाड़ियों की निस्बत, तो वो दूसरी ट्रैफिक में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, दूसरी ट्रैफिक भी उनकी वजह से स्लो हो जाएगी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, की कंदूचे ली आनी माली देवे तनेरे की कंदूची ली आनी माली, किसी ने कुछ कहना? ओके, की कंदूची ली आनी माली, जो कोई भी कंदूचे ड्राइव कर रहा है, ली आनी माली जानवरों वाली गाड़ी, देवे तनेरे रखनी चाहिए, इल पियू पॉसिबले वेचिनो जितना ज्यादा मुमकिन हो सके, अल मार्जिनो डेस्त्रो राइट साइड वाले किनारे के करीब, डेला कारिजाता सड़क के। अब ये देखिए, इसमें उसने पहले कहा सेंसा मतोरे जितनी भी गाड़ियां, ठीक है, सेंसा मतोरे में ये भी आ जाती है, फिर उसने स्पेसिफाई भी कर दिया है कि अगर कोई भी जानवरों वाली गाड़ी भी चला रहा है ना, तो उसको भी चाहिए कि वो सड़क के राइट साइड वाले किनारे के करीब होके चले। अब फालसो क्वेश्चंस में देख लेते हैं क्या कह रहा है। सुस्त्रादा असेंसो ओनिको, एक ऐसे रोड पे जहां पर सिर्फ एक तरफा ट्रैफिक है, ई वहीकोली के पर कोरोनो उना कुरवा, वो गाड़ियां जो कि चल रही हैं उना कुरवा असेनिस्त्रा, और वहां पर एक मोड़ है लेफ्ट साइड पर, देवोनो तनेरसी, उनको चाहिए कि वो रखें, तनेरसी रखना, इन प्रोसिमिटा करीब, डेल मार्जिनो सिनिस्त्रो डेला कारिजाता, कि सड़क के लेफ्ट साइड के किनारे के नजदीक पे रखें। एक बात याद रखें कि अच्छा, ये बात आपको समझानी पड़ेगी। अच्छा जी, मैं यहाँ पे समझाती हूँ, कुरवे वाली देखती हूँ अगर कोई मिल गई। नहीं जी, ओके जी, मिसाल के तौर पर ये वैसे कुरवे वाली सड़क नहीं है, लेकिन कुरवा ऐसे गुलाई ही होती है ना। मिसाल के तौर पे ये कुरवा, ये सड़क है, ठीक है, और ये सेंटर, आप इन गाड़ियों को इग्नोर करें, ये सड़क है, ठीक है, और यहाँ पर ये कुरवा है, ठीक है, इस तरह से ये कुरवा है गुलाई में, और ये सेंसो होनी को है, मतलब कि सारी गाड़ियां उधर को ही जा रही हैं, ठीक है, सारी गाड़ियां उधर को ही जा रही हैं, उधर से कोई गाड़ी नहीं आ रही। तो फिर आप सेंसो होने को है, आगे से कोई गाड़ी नहीं आनी, तो आप पूर्वे के लिहाज से आप जैसे मर्जी जो है, चाहे सेंटर में रख के, वो कह रहा है कि आप अपनी गाड़ी सिनिस्त्रा वाली साइड पे रख के चलो, यानी ये वाले किनारे के करीब, ठीक है। ये सेंसो ओनिको है, तो सेंसो ओनिको में कोई टेंशन नहीं होती, चाहे आप सेंटर में चलो, चाहे आप इधर चलो, चाहे आप इधर चलो, क्योंकि अकेली आपकी गाड़ी ही जा रही है और आपके पीछे से गाड़ियां आ रही, आगे से कोई गाड़ियां नहीं आ रही, ठीक है। अगर दोपियो सेंसो है, दोपियो सेंसो मतलब अगर उधर से भी गाड़ियां आ रही हैं और इधर से भी जा रही हैं, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है कि आपने, अगर आपकी गाड़ी इधर से जा रही तो आपने अपने किनारे के करीब रहना, और जो उधर से गाड़ियां आ रही हैं उन्होंने अपने राइट के करीब रहना, इस साइड पे। कि अगर आप इधर से जाते हुए अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड वाले किनारे की तरफ करके चलोगे, दरमियान में लाइन है, ये दो ट्रैक हैं, दो पियो सेंसर है, अगर आप लेफ्ट किनारे वाली साइड पे करके चलोगे, ऐसे सेंटर वाली लाइन के बिल्कुल नजदीक होके चलोगे, और उधर से भी वो गाड़ी आ रही है, तो ऐसे एक दूसरे से टक्कर हो सकती है, ठीक है। आपने ये चीज गौर करनी है कि वो सेंसो होने को है, ये दोपियो सेंसो है। जबकि ये सेंसोनिको का बता रहा है कि एक ऐसा रोड जो कि सेंसोनिको, सेंसोनिको में तो आगे से कोई गाड़ी नहीं आ रही, तो चाहे आप लेफ्ट पे रख के चलो, चाहे आप राइट पे रख के चलो, तो फिर कोई मसला नहीं है। ये सिनिस्त्रा जो है आपने दोपियो सेंसो में करना है। सुस्त्रादा सेंसोनिको, एक ऐसी रोड जो कि सेंसोनिको है, ई वही कोली के पेर क्रोनो ना कुरवा, गाड़ियां जो कि कुरवे में चल रही हैं, सेनिस्त्रा लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड वाली यानी गाड़ियों को कहा गया है। देवोनो तनेरसी इन प्रोसिमिता, उनको चाहिए कि वो नजदीक रहें, दला मार्जिनो सिनिस्त्रो दला कारी जाता, सड़क के
लेफ्ट साइड के करीब, ठीक है। ई veicoli के वोलियोनो, वो गाड़ियां के वोलियोनो जो चाहती हैं एफिटुआरे करना una svolta sinistra, लेफ्ट साइड पे मुड़ना, devono tenersi, उनको चाहिए कि वो रखें il più possibile vicino, बहुत ज्यादा नजदीक जितना मुमकिन हो सके, अल मार्जिनो destro della carreggiata, कि वो अपने राइट साइड वाले ट्रैक में रहें। अब इस बात को भी समझ लें कि जब आपने लेफ्ट साइड पे मुड़ना होता है तो तब आपको कहाँ अपनी गाड़ी रखनी होती है। ये देखें, वो उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर आपको वो गाड़ियां जो कि करना चाहती हैं, वो गाड़ियां जो कि मुड़ना चाहती हैं लेफ्ट साइड पे, जो बोलता है इस तरह, देवोनो उनको चाहिए तेनेसी वो रहें एल पीयू पॉसिबल जितना मुमकिन हो सके वे चीनो नजदीक अल मार्जिनो डेस्ट्रो दला कारी जाता, सड़क की राइट साइड के किनारे पर। अब ये देखिए, इस गाड़ी में वो कह रहे हैं कि अगर आपने लेफ्ट टर्न करना है तो आप रहें, अपनी गाड़ी को रखें इसके करीब, ठीक है, इसके करीब रखें, जबकि ये सवाल फाल्सो है। जब भी हमने लेफ्ट साइड पे टर्न होना होता है, हम अपनी गाड़ी को ये लाइन के करीब ले आते हैं, यानी ये सेंटर वाली लाइन के, जब भी हमने सिनिस्त्रा टर्न करना होता है तो हम ये जो सेंटर वाली लाइन है अपनी गाड़ी यानी सिनिस्त्रा वाली साइड पे इसके करीब ले आते हैं और फिर यहां से हम ऐसे लेफ्ट टर्न करते हैं। अगर हम राइट साइड पे अपनी गाड़ी रखेंगे और यहाँ से ऐसे लंबा टर्न करेंगे, जो पीछे से आने वाली गाड़ियां एक तो उनको भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, और फिर ये सड़क को हम फ्री करने में हम ज्यादा टाइम लेंगे, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ से कोई बराबर से कोई गाड़ी गुजरे तो हम उसके लिए रुकावट बन जाए, तो इसलिए जब हमने लेफ्ट टर्न करना है तो हमने इस लाइन के करीब रहना है, इस लाइन के करीब रह के यहाँ से लेफ्ट टर्न कर लेना है। अगर हमने राइट टर्न करना है, दाईं तरफ मुड़ना है, तो फिर हमने अपनी गाड़ी दाईं तरफ रखनी है। हम अपनी गाड़ी इस ट्रैक में तो ला नहीं सकते क्योंकि दोपियो सेंसो, इधर से गाड़ियां आ रही हैं और इधर से जा रही है, दोपियो सेंसो सड़क है, ठीक है। दोपियो सेंसो में हमें लेफ्ट मुड़ने के लिए अपनी गाड़ी सेंटर वाली लाइन के करीब ले आते हैं और फिर यहां से लेफ्ट टर्न करते हैं। ई veicoli che vogliono effettuare una svolta a sinistra, वो गाड़ियां जो कि मुड़ना चाहती हैं लेफ्ट साइड पे, देवोनो तनेसी, उनको चाहिए कि वो रखें इल più possibile vicino, जितना मुमकिन हो सके नजदीक, अल मार्जिनो डेस्ट्रो della carreggiata, ये भी सेम क्वेश्चन है कि उसको अपनी गाड़ी राइट साइड पे रखनी चाहिए, तो ये फाल्सो है। अगर लेफ्ट साइड पे मुड़ना है तो अपनी गाड़ी को सेंटर वाली लाइन के करीब ले आना। ई फिलोबस, जो फिलोबस है, देवोनो दी नॉर्मा, कानून के मुताबिक चाहिए चिरकुलारे वो चले इल più possibile vicino, जितना ज्यादा मुमकिन हो सके नजदीक, अल मार्जिनो सिनिस्त्रो della carreggiata, कि वो सड़क की लेफ्ट साइड पे होके चले, तो ये भी गलत है। उसका राइट ट्रैक होता है तो वो राइट साइड पे होके चलेगी, अपने ट्रैक में चलेगी। इन काजो दी ट्रैफिको इंटेंसो, इन काजो उस सूरत में दी ट्रैफिको इंटेंसो, अगर ट्रैफिक इंटेंसो है, बहुत ज्यादा है, ई मोटोचिकली, जो मोटरसाइकिलें हैं, पोसोनो चिरकुलारे सुला कुर्सिया दी एमरजेंसा, मोटरसाइकिलों को चाहिए कि वो एमरजेंसी ट्रैक पर चलें। तो ट्रैफिक जितनी मर्जी इंटेंस हो, चाहे वहां पे कोदा लग जाए, लाइनें लग जाएं, आपको किसी सूरत भी इजाजत नहीं होती कि आप अपनी गाड़ियां कुर्सिया दी एमरजेंसा पर चलाएं। कुर्सिया दी एमरजेंसा पर किन किन सूरतों में हम गाड़ियां चला सकते हैं? गाड़ी खराब होने की सूरत में, ड्राइवर की या किसी पैसेंजर की तबीयत खराब हो गई है, ठीक है, उस सूरत में। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आप वहां पे कोई बोर्ड लगा हुआ हो कि 500 मीटर पे जाके आगे उशीता है और कोदा लगा हुआ है, ट्रैफिक इंटेंस है, अगर 500 मीटर तक यानी आपको सिर्फ चलना पड़े, उधर से आपने उशीता करना है, निकलना है,
फिर आप कुर्सी दी इमरजेंसी पे चल सकते हैं, अदरवाइज इन 3 कंडीशंस के अलावा आप नहीं चल सकते हैं। पेज नंबर 2, ई veicoli devono di norma, वो गाड़ियां devono चाहिए दी norma कानून के मुताबिक circolare चलें sulla parte destra della carreggiata अपनी सड़क की राइट साइड पर ed in vicinanza और नजदीक del margine destro सड़क के राइट वाले किनारे पर। ये पूरे इतालिया में ही रूल है, जब भी आपने गाड़ी चलानी है आपका ट्रैक हमेशा राइट वाला होता है। ठीक है, जहां पे भी आप गाड़ी चला रहे हैं आपने अपने राइट हैंड वाले ट्रैक में रहना है और किनारे किनारे वाली साइड पे, क्योंकि अगर वो दो ट्रैक्स में है सेंसोनिको है तो दूसरा ट्रैक आपको पता है कि वो ओवरटेक के लिए होता है। ठीक है, जो राइट साइड वाला ट्रैक होता है उसमें हम नॉर्मल चला सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि ई veicoli a motore वो गाड़ियां जो इंजन वाली हैं possono circolare वो चल सकते हैं per file parallele बराबर बराबर दो लाइनों में इन विचिनांसा नजदीक दी incrocio चौक के रेगुलाती अगर वो रेगुलेट किया गया है द बिजली और द सेमाफोरे वो इशारे या बिजली ट्रैफिक की वजह से कंट्रोल किया जा रहा है, रेगुलेट किया गया है, तो फिर जो इंजन वाली गाड़ियां हैं वो फिले पैरेलल चल सकती हैं। तो ये आपको पहले ही कंडीशन बताई थी कि फिले पैरेलल 3 कंडीशन में चल सकते हैं। एक, जब वहां पे इशारा लगा हुआ हो, ठीक है, इशारे की सूरत में आप चल सकते हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा इंटेंस हो, और तीसरा एक्सीडेंट की सूरत में। फॉल्स क्वेश्चन, पेर्स वोल्टारे a sinistra। अब ये देखिए ये क्वेश्चन पिछले वाले पेज में भी 3 मरतबा आया, अब इसमें फिर आ गया, तो इसलिए ये आपको याद हो जाना चाहिए कि सिनिस्त्रा मुड़ने के लिए हमें किस साइड पे रहना है, सेंटर वाली लाइन के करीब रहना है, हमें दस्तरा नहीं रहना है। पेर्स वोल्टारे सिनिस्त्रा लेफ्ट साइड पे मुड़ने के लिए ई veicoli दे बोनो तनेर्सी जो गाड़ियां हैं उनको चाहिए कि वो रहें सुले मार्जिनो डेस्त्रो देला जाता सड़क की राइट साइड पे। è possibile circolare मुमकिन है कि चलें centro della carreggiata रोड के सेंटर में क्वांदो जब ला स्ट्रादा ए लिब्रा जब रोड खाली हो। इतालिया में ये रूल है कि जब रोड खाली है तो आपने अपनी मर्जी से ये नहीं करना कि गाड़ी जहां मर्जी चला रहे हैं। ठीक है, ये राइट साइड वाला ट्रैक होता है गाड़ियों के चलने के लिए और ये होता है ओवरटेक के लिए अगर चौक वगैरह नहीं है, नॉर्मल सड़क है तो। ठीक है, तो ये नहीं है कि अगर रोड फ्री है तो आप इधर सेंटर में होके चले, लाइन के ऊपर ऊपर चले, तो ये मना है। ठीक है, आपने हमेशा इसी ट्रैक में चलना है। इन caso di intenso traffico उस सूरत में अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है एक कंसंट्रेटो इजाजत है circolare per file parallele कि आप दो लाइनों में चलें। ठीक है, file parallele बराबर दो लाइनों में चलें, यहां तक तो सवाल ठीक है। अब क्या आगे क्या कह रहा है, utilizzando le corsie इस्तेमाल करते हुए ट्रैक रिजर्वाते जो कि रिजर्व किए गए हैं आली आटोबूस के लिए ए आई veicoli in servizio pubblico। अब यहाँ पे सवाल ये गलत हो गया, वो कह रहा है कि अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो आपको इजाजत है कि आप दो लाइनों में चल सकते हैं। कैसे चल सकते हैं, इस्तेमाल करते हुए वो वाले ट्रैक जो कि रिजर्व किए गए हैं ऑटोबूस के लिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। आपको पता है कि इनके लिए एक अलग ही ट्रैक बना हुआ होता है। ठीक है, और इनके ट्रैक में नॉर्मल ट्रैफिक को चलने की इजाजत नहीं होती। इनके अपने वो जहाँ पे इनके अपने फरमाते होते हैं और अपने ट्रैक होते हैं जहाँ पर ये बसें चलती हैं। कुछ जगहों पे इन जगहों को सेपरेट किया हुआ होता है और बूस भी लिखा हुआ होता है। वो कह रहा है कि आप वो वाले ट्रैक को यूज कर लो जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं, तो ये फाल्सो है। ओके जी, अब ये क्या कह रहा है, पोजिशियोने दी veicoli गाड़ियों की पोजीशन su una carreggiata एक ऐसी सड़क पर a doppio senso जो कि doppio senso है di marcia a due corsie यानी ये वाली सड़क है, ये दोपियो सेंसो, यहां से गाड़ियां इधर को जा रही हैं, यहां से गाड़ियां इधर को आ रही है। ठीक है,
ये दुवे कुर्सियां हैं, 2 ट्रैक हैं और 2 तरफा ही ट्रैफिक है। अब यहाँ पे क्या पोजीशन होगी गाड़ी की? Su strada a doppio senso di marcia, ऐसे रोड पर जहां पर 2 तरफा ट्रैफिक है, con due कुर्सियां 2 ट्रैक के साथ, come in figura जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है, incrociando altri veicoli, क्रॉस करते हुए दूसरी गाड़ी को, occorrere जरूरी है, spostarsi हट जाएं, il più vicino possibile जितना मुमकिन हो सके, al margine destro della carreggiata राइट साइड पर। यही बात मैं कुर्वे वाली भी समझा रही थी। अब वो कह रहा है कि 2 ट्रैक है, ठीक है, और दोपियो सेंसो है। आप यहां से जा रहे हैं, दूसरी गाड़ी यहां से आ रही है। अगर आप दोनों गाड़ियां, आपकी गाड़ी यहाँ पे है, दूसरी गाड़ी यहाँ पे है, दोनों गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो कोशिश करें जो आप अपनी गाड़ी है अपने राइट साइड वाले ट्रैक की तरफ कर लें, तो वो जो दूसरी गाड़ी जो इधर से आने वाली है वो अपने राइट साइड के करीब कर लेगी। उसका राइट साइड तो ये बनेगा ना, वो अपने राइट साइड के करीब करके चलेगी। क्योंकि अगर आप दोनों ही इधर सेंटर वाली लाइन के नजदीक करोगे तो इन केस ऑफ इमरजेंसी आप दोनों का एक्सीडेंट भी हो सकता है, साइड पे टक्कर भी लग सकती है। तो इसलिए कहते हैं कि अपने राइट साइड वाले किनारे के करीब होके चलो। आपकी गाड़ी ये है, आप इधर किनारे के करीब हो जाओगे, उनकी गाड़ी ये है तो वो अपने किनारे के करीब होके चलेंगे। ओके जी। Posizione di veicoli su una carreggiata, गाड़ियों की पोजीशन एक ऐसी सड़क पर, doppio senso di marcia, 2 तरफा ट्रैफिक है, a due कुर्सियों और 2 ट्रैक हैं, in corrispondenza di उन 200, मौजूदगी में उन 200, एक पहाड़ी के, ठीक है, एक पहाड़ी की मौजूदगी में एक सड़क है, 2 तरफा है और 2 ट्रैक है। पहाड़ी की मौजूदगी में क्या होता है? अब ये देखें, ये आप पहले पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। अब ये सड़क ऐसी क्यों है? ये समझे यहाँ पे पहाड़ी है, यानी यहाँ से सड़क ऊंची है, ठीक है। जहां पे सड़क ऊंची होती है ये आपका सलीता है, ठीक है, ये आपका सलीता है और ये आपका दशीजा है। ये डोपियो लाइनिंग का क्या मतलब होता है कि ये जो कटी हुई लाइन है, मिसाल के तौर पे ये जो कटी हुई लाइन है, जो इधर से आने वाली गाड़ी है ना, इधर से आने वाली गाड़ी है, उसको वो ये लाइन क्रॉस कर सकती है, ठीक है, वो ये लाइन क्रॉस कर सकती है। लेकिन जो इधर से जाने वाली गाड़ी है जिसके आगे ये सफेद कंटिन्यू लाइन है, वो इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती। लेकिन वो कहाँ जाके क्रॉस कर सकती है? जब ये दशीजा में होगी, ठीक है, उतराई है, यानी यहां से सड़क ऊंची है, ठीक है, और यहां से आके सड़क नीची है, फिर आप यहां से नीचे उतर रहे हो, तो यहां से आके आप ओवरटेक भी कर सकते हो, ठीक है, और ये लाइन क्रॉस भी कर सकते हैं क्योंकि इसके पास ये कटी हुई लाइनें आ गई हैं। सबको याद है ना ये वाली लाइनें? हाँ जी। ओके जी। Su strada doppio senso di marcia, एक ऐसे रोड पर जहां पर 2 तरफा ट्रैफिक है और 2 ही ट्रैक हैं, come in figura जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है, ई veicoli che percorrono, वो गाड़ियां जो चल रही हैं, il tratto उस हिस्से में, इन सलीता जो कि चढ़ाई पर है, दी उन 200, एक 200 की, devono tenersi, उनको चाहिए कि वो रखें, il più possibile vicino al margine destro della carreggiata, कि वो अपने सड़क के राइट साइड पे रहें। अब सलीता वालों को क्यों कहा गया है कि वो अपनी गाड़ियां अपनी राइट साइड वाले ट्रैक की तरफ रखें? क्यों कहा गया, कौन बताएगा? इधर कंटिन्यूस लाइन आ गई ता करके, क्योंकि जो परली साइड तो होंगी उन्हें ओवरटेक करना है इसलिए। जो इधर से आएंगे तो वो ओवरटेक, अच्छा, और कोई रीजन? कंटिन्यूस लाइन करके ता करके नहीं। और एक तो रीजन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी ना, देखें, उसने स्पेशली सलीता में कहा है। सलीता में क्या होता है कि जब आप सड़क एक चढ़ाई पे चढ़ रहे होते हैं,
तो आपको आगे से दिखाई नहीं दे रहा होता, क्योंकि सड़क ऊंचाई पे है। आपको आगे से आने वाली गाड़ियों की कंडीशन का नहीं पता होता, आपको आगे से आने वाली गाड़ियां नहीं दिखाई दे रही होती। जब आप पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती हैं, जब उतरने लगती है, फिर आगे से सारी गाड़ियां आपको दिखाई दे रही होती है ना। हाँ जी। हाँ, तो सलीटा में एक तो वजह ये है कि आपको आगे से कम दिखाई देता है कि कितनी गाड़ियां आ रही हैं और गाड़ियों की क्या पोजीशन है, पहली रीजन। दूसरी रीजन कि ये सिर्फ 2 ही ट्रैक है और 2 पीओ सेंसो है। जब 2 ट्रैक और 2 पीओ सेंसो हो, तो इधर वाली गाड़ियों को भी चाहिए कि अपने राइट साइड किनारे वाली तरफ होके चले, और इधर वाली गाड़ियों को भी चाहिए कि इधर होके चले। क्यों? अगर ये दोनों इस लाइन के पास चलेंगी तो दोनों का आपस में एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बैरियर तो लगे नहीं हुए, सिर्फ लाइन ही है। तो अगर गलती से भी किसी की स्पीड तेज होगी, कोई एक बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी, तो दोनों की आपस में टक्कर भी हो सकती है। ठीक है ना? हाँ जी। क्योंकि ये सड़क छोटी है, 2 पीओ सेंसो है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके जी, अब posizione di veicoli su una strada, गाड़ियों की पोजीशन su una strada a carreggiata, एक ऐसी सड़क पर सेपराता जहां पे carreggiate अलग अलग हैं। इन corrispondenza मौजूदगी में दी उन 201 पहाड़ी की मौजूदगी में। अच्छा, आपको ये 200 की समझ आ रही है कि 200 की मौजूदगी में सड़क कैसी होगी? हाँ जी, ऊंचाई वाली सड़क होगी सेंटर पे, हाँ जी, थोड़ी ऊंची नीवी। ठीक है। क्योंकि इन्होंने सीधी सीधी सड़कें ही दिखाई दी हैं। मुझे ये था कि कोई, चलो फिर मैं बाद में सर्च करके ना ग्रुप पे सेंड करती हूँ। 200 वाली सड़क, 200 वाली सड़क वही है कि ऊंचाई वाली सड़क है कि सेंटर से ऊंची है। एक तरफ से आप सड़क पे ऊपर चढ़ रहे हो, सेंटर से ऊंची है, फिर उधर से नीचे उतर रहे हो, इस तरह की सड़क। अब ये इन्होंने दिखा दिया है कि एक ऐसी सड़क जिसमें कारिजाते अलग अलग है। ये ग्रीन जो है ये स्पार्की ट्रैफिक है, जो कि दोनों कारिजातों को अलग करते हैं। स्त्रादा एक ही है, 2 कारिजाते हैं। ठीक है, एक ये ए बी और बी है, ये दोनों कारिजाते हैं। अब इसमें आपकी गाड़ी की पोजीशन क्या होगी? Su strada ha due carreggiate separate, एक ऐसा रोड जिसके carreggiate अलग अलग है, separate अलग अलग, come in figura, जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है। ई veicoli वो गाड़ियां के percorrono उन 200 जो कि चल रही हैं 200 पर, devono tenersi उनको चाहिए कि वो रखें vicino al margine sinistro della carreggiata, के carreggiate के लेफ्ट साइड पे रहें। तो ये उन्होंने फालतू यहाँ पे कहा हुआ है। देखें, पहले जो थी सड़क एक थी, ठीक है, सिर्फ 2 ही ट्रैक थे, सिर्फ ये वाले ट्रैक थे।
अगर ऐसे ट्रैक होंगे तो गाड़ियां नजदीक नजदीक होती हैं, तो उसमें था कि वो अपने मार्जिन दस्तरा होके चले, ठीक है। लेकिन जब ऐसी सड़क हो तो अगर गाड़ियां इधर चल रही हैं वो अपने ये इसमें होके चल सकती हैं, क्योंकि इधर से भी गाड़ियां जा रही हैं, इधर से भी गाड़ियां जा रही हैं, इधर से इस तरफ जा रही हैं और इधर से इस तरफ आ रही है। जब कारी जाते अलग अलग हो ना, तो फिर एक कारी जाता है एक तरफ जाने वाला होता है, दूसरा कारी जाता है दूसरी तरफ आने वाला होता है, ठीक है। अभी देखिए दरमियान में तो स्पार्टो ट्रैफिक हुआ है, अगर इस लाइन में भी जाने वाली गाड़ियां अगर अपने सिनिस्त्रा वाली साइड पे होके चलती हैं तो वो चल सकती हैं ना, इधर वाली गाड़ियां भी अपने सिनिस्त्रा वाली साइड पे होके चल सकती हैं, क्योंकि दरमियान में है स्पार्टो ट्रैफिक को कारी जाते बिल्कुल अलग अलग है, यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं है। तो जब ऐसे दो दो ट्रैक हो, दो ट्रैक जाने वाले दो ट्रैक आने वाले, तो फिर आप अपने सिनिस्त्रा पे होके चल सकते हैं। तो लेकिन इन्होंने कहा है कि ये फाल्सो है, अपने सिनिस्त्रा पे होके नहीं चल सकते, लेकिन जो है ये सड़क चौड़ी है तो यहाँ पे चल सकते हैं। इसमें वो कह रहा है सुस्त्रादा अदुवे कार्यजाता से प्राप्त, अगर एक सड़क जिसके कार्यजाता अलग अलग है, कॉमन फिगूरा जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है, ई व्हीकली के पे क्रोनो उन 200 पर चल रही हैं, देवोनो तनेसी उनको चाहिए विचिनो अल मार्जिनो सिनिस्त्रो दella कार्यजाता। अच्छा नहीं, 200 में जो है ना, 200 में आप सिनिस्त्रा पे नहीं चल सकते, लेकिन अगर सड़क सीधी है तो फिर आप अपने सिनिस्त्रा पे चल सकते हो, लेकिन 200 में आप नहीं चल सकते, इस वजह से ये फॉल्स हुआ है। circolazione sulla pista ciclabile, अब ये देखिए ये कारी जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कारी जाता है, यहाँ से लेके ये कारी जाता है, और ये पिस्ता चिकलाबिले जो साइक्लो का रास्ता है, ठीक है। इन una कारी कॉमेन फिगूरा, एक ऐसी सड़क पर कॉमेन फिगूरा जैसे कि तस्वीर में दिखाई गई है, इन काजो की इंटेंसो ट्रैफिको, बहुत ज्यादा ट्रैफिक की सूरत में, चिक्लो मोटोरी ए मोटोचिकली जो साइकिल वो मोटरसाइकिलें हैं, ठीक है, या स्कूटियां हैं, वो सोनो चिरकुलारे वो चल सकती हैं सुलभ पिस्ता चिकलाबिले साइक्लो वाले रास्ते पर से, अगर नन सुपरानो ला वेलोसिटा, अगर उनकी स्पीड 20 किलोमीटर से ज्यादा होगी, तो ये भी फाल्सो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी इतालिया में जो सड़क साइक्लो वाला रास्ता है वो सिर्फ साइक्लो के लिए होता है, और वैसे भी जो चिक्लो मोटोरी और मोटो चिकली वो कारी जाते के अंदर चलेंगी, ठीक है। तो वो उनको इजाजत नहीं है कि वो साइक्लो वाले रास्ते पर चले, साइक्लो वाले रास्ते पे कोई भी इंजन वाली गाड़ी नहीं चल सकती, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, अगर आपको याद हो पिस्ता चिकलाबिले के बारे में, कि वहां पर कोई भी इंजन वाली गाड़ी नहीं चल सकती साइक्लो वाले रास्ते पर, इसलिए ये फाल्सो है। चाहे जितनी मर्जी ट्रैफिक है वो अपने ट्रैक चेंज नहीं कर सकते। अब आगे ऊजो दला कुर्सिया, अब ट्रैक का इस्तेमाल in una strada एक ऐसे रोड पर doppio senso di marcia con due corsie, अब फिर वही बात आ गई कि एक ही सड़क है, दोनों तरफ ट्रैफिक चल रही है और दो ही ट्रैक है, एक ट्रैक जाने वाली गाड़ियों का, एक ट्रैक आने वाली गाड़ियों का। अब इसमें अपने ट्रैक को कैसे इस्तेमाल करना है, सेम वही वाली बात है, दिखाती हूँ। इन una carreggiata, एक ऐसी सड़क doppio senso di marcia दो तरफा ट्रैफिक उन दुवे कुर्सिये दो ट्रैक के साथ मेन फिगूरा जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है, ई veicoli devono circolare, जो गाड़ियां चल रही हैं नला कुर्सियां destra राइट साइड वाले ट्रैक में, impeneando बिजी करती हैं, solo quella di sinistra लेफ्ट वाला ट्रैक सिर्फ उस सूरत में बिजी करते हैं, per il sorpasso सिर्फ ओवरटेक के लिए।
अब यहाँ पे गाड़ियां ओवरटेक कर सकती हैं, क्यों? क्योंकि ये कटी हुई लाइन है, ये वाली गाड़ियां भी ओवरटेक कर सकती हैं और इधर से जाने वाली गाड़ियां भी ओवरटेक कर सकती हैं। लेकिन ओवरटेक के लिए क्या कि आगे से अगर कोई नई गाड़ी आ रही, इस साइड से कोई नई गाड़ी आ रही, तो ये वाली गाड़ी इस ट्रैक को सिर्फ उस सूरत में बिजी कर सकती है, ओवरटेक की सूरत में। एक गाड़ी को ओवरटेक करेंगे और फौरन से फिर अपने ट्रैक में चली जाएंगी। वो कह रहा है कि एक ऐसी सड़क जहां पर दो तरफा ट्रैफिक है, ठीक है, और जो गाड़ियां चल रही हैं अपने राइट वाले ट्रैक में, इम्पनियांदो सोलो क्वेला दी सिनिस्tra बिजी कर सकती हैं सोलो क्वेला दी सिनिस्tra लेफ्ट साइड वाला ट्रैक per il sorpasso सिर्फ ओवरटेक के लिए। तो वेरो इन una strada doppio senso di marcia एक ऐसी सड़क जहां पे दो तरफा ट्रैफिक है, दो कुर्सी और सिर्फ दो ट्रैक हैं, कॉम्पिगूरा जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। ये veicoli possono circolare गाड़ियां चल सकती हैं per file parallele बराबर बराबर यानी दो लाइनों में। मिसाल के तौर पर कि गाड़ी की एक लाइन ये जा रही तो दूसरी लाइन ये जा रही है, तो ये फाल्सो हो जाएगा क्योंकि ये दोपियो सेंसो है। एक लाइन तो उधर से आनी है और एक लाइन इधर से जानी है, तो इधर से दो लाइनें बराबर बराबर कैसे चल सकती हैं? समझ आ रही है? इजी लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? नहीं, हाँ जी, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रही तो फिर बताना। नहीं समझ आ रही है। ओके जी, आगे है उजो दella कुर्सी, कुर्सियों का इस्तेमाल, ट्रैक का इस्तेमाल इन una strada एक ऐसे रोड पर दोपियो सेंसो दी मार्चा जो कि दो तरफा है, con due कुर्सी दो ट्रैकों के साथ, सेम वही वाली सड़क है। Su una strada due corsie एक ऐसा रोड जहां पर दो ट्रैक हैं, doppio senso di marcia दो तरफा ट्रैफिक है, इन फिगूरा जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। si deve impegnare बिजी करना चाहिए quelle di sinistra लेफ्ट वाला ट्रैक solo per il sorpasso सिर्फ ओवरटेक के लिए। रिपीट हो रहे हैं ना, सेम सेम क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी वर्डिंग चेंज की हुई है। Nelle strada composte da una carreggiata एक ऐसे रोड में कंपोस्टा जो कि शामिल है द una carreggiata सिर्फ एक ही carreggiate पर दो कुर्सी और दो ट्रैक हैं, दोनों सेंसर दी मार्चा दोनों तरफ ट्रैफिक है, एक पूरा तस्वीर में जैसा दिखाया गया है। सी पो मर्चारे पर फीले पैरेलाले के फीले पैरेलाले चल सकते हैं। सेम पिछले पेज वाला सवाल रिपीट हुआ है, ये भी फाल्स है। फिर कह रहा है कि इन una carreggiata एक ऐसी सड़क दोपियो सेंसो दी मार्चा जहां पर दो तरफा ट्रैफिक है, उन दो कुर्सी और सिर्फ दो ही ट्रैक हैं, तो मेन फिगूरा जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। ये वही कोली देवनो चिरकिलारे गाड़ियों को चलना चाहिए सुले कुर्सियां दी destra राइट साइड वाले ट्रैक में इम्पनियांदो क्वेला दी सिनिस्tra बिजी कर सकती हैं सिनिस्tra वाला सोलो per il sorpasso सिर्फ ओवरटेक के लिए। ये सवाल आपका पक्का हो गया कि नहीं? कि अगर दो तरफा ट्रैफिक है तो लेफ्ट वाला आप सिर्फ सरपासों के लिए आप बिजी कर सकते हैं। 3 पेजेस में सेम सवाल रिपीट हुआ है। उजो delle corsie in una strada ट्रैक को इस्तेमाल करना एक ऐसी रोड पर जो कि दो तरफा है जिनमें 3 ट्रैक हैं, ठीक है। अब दो तरफा ट्रैफिक है और 3 ट्रैक हैं। कौन बताएगा अगर दो तरफा ट्रैफिक है तो गाड़ियां किस किस ट्रैक में होंगी? किसको कोई अंदाजा है? जैसे ये तो ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ हाँ जी, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਗੱਡੀ ਰੀਤ ਦੱਸਦੇ ਸਾਈਡ ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ समझ नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं है, दोबारा बताओ करमजीत। ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਈਡ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ओवरटेक करने वास्ते केड़ा कुर्सियां इस्तेमाल होएगा? ਲੈਫਟ ਤੋਂ
ये ए बी सी है ना, इनमें से बताएं कौन सा ट्रैक इस्तेमाल होगा ओवरटेक के लिए। सी वाला नेस्टा है। हाँ जी, दो तरफा ट्रैफिक है। हाँ ठीक है। बी वाला बी वाला बी वाला दो तरफा ट्रैफिक है। अब इधर से ट्रैफिक इधर को जा रही है, इधर से ट्रैफिक इधर को आ रही है। ठीक है, 3 कुर्सी, यानी ये कुर्सियां जाने के लिए होगा, ये कुर्सियां आने के लिए होगा, और सेंटर वाला हो जाएगा सुरपासों के लिए, क्योंकि कटी हुई लाइनें हैं। उधर उससे जाने वाली गाड़ियां भी सेंटर वाले ट्रैक में आके सुरपासों कर सकती हैं, इधर वाली गाड़ियां भी सुरपासों कर सकती हैं सेंटर वाले में जाके। Su strada a doppio senso di marcia, एक ऐसा रोड जहाँ पर दो तरफा ट्रैफिक है, कुल 3 कुर्सियां और 3 ट्रैक हैं, come in figura, जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है। I veicoli possono, गाड़ियां possono usare इस्तेमाल कर सकती हैं la corsia centrale, जो सेंटर वाला ट्रैक है, पर ले मार्चा नॉर्मल, नॉर्मल चलने के लिए। तो ये फाल्स हो गया, क्योंकि जो सेंटर वाला है वो होगा ओवरटेक के लिए। ठीक है, उन्होंने कहा जो चित्राले वाला ट्रैक है, यानी बी वाला जो ट्रैक है, वो नॉर्मल चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मल चलने के लिए किसके लिए इस्तेमाल होगा, जाने वाली के लिए कि आने वाली के लिए? वो तो गलत हो जाएगा। फिर quando una strada, जब एक ऐसा रोड हो या doppio senso di marcia, दो तरफा ट्रैफिक हो और 3 कुर्सियां हो, जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है। ई veicoli, जो गाड़ियां हैं possono circolare, वो चल सकती हैं per file parallele, बराबर बराबर लाइनों में चल सकती हैं। तो file parallele की 3 कंडीशंस, अगर उनमें से कोई एक साथ आएगी तो सवाल मेरा होगा, नहीं तो file parallele sempre falso है। अगर इंटेंस ट्रैफिक हो, या बिजली आ जाएगा, या फिर कोहरा आ जाएगा, या इंसिडेंट है, कोई रीजन उन्होंने बताई भी होगी file parallele के साथ, फिर वो वेरो होगा। अब जी वेरो आ गया। अच्छा जी, तो una strada, एक ऐसा रोड 3 कुर्सियां जहां पर 3 ट्रैक हैं, doppio senso di marcia, दो तरफा ट्रैफिक है, इनफे पूरा si deve impegnare, चाहिए कि बिजी करें, quella centrale, जो सेंटर वाला ट्रैक है, solo per il sorpasso, सिर्फ ओवरटेक के लिए। यहाँ पे बात क्लियर हो गई, जो जाने वाली ट्रैफिक है वो इस ट्रैक में होगी, आने वाली ट्रैफिक इस ट्रैक में होगी, और ये जो बी वाला ट्रैक है ये सिर्फ ओवरटेक के लिए इस्तेमाल होगा। वो ये वाली गाड़ियां भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ये वाली गाड़ियां भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, सी देवे, चाहिए, इम्पनेयारे, बिजी करें, क्वेला centrale, जो सेंटर वाला है, सोलो पर il sorpasso, सिर्फ ओवरटेक के लिए। फिर आ जाता है, अब एक ही कार ही जाता है, लेकिन अब 2-2 ट्रैक आ गए। uso delle corsie, ट्रैकों का इस्तेमाल इन una strada, एक ऐसे रोड पर, a due corsie, 2 ट्रैक, पर senso di marcia। अच्छा, यहाँ पे ये senso di marcia जो है ना, इस लफ्ज को याद रखें। एक है doppio senso, एक है senso unico, doppio senso दो तरफा, ठीक है, senso unico एक तरफा, ठीक है, senso di marcia के हर सिमत चलने के लिए, senso di marcia हर सिमत चलने के लिए, मिसाल के तौर पर अब ये एक गाड़ी जाता है, ठीक है, अब ये जो 2 ट्रैक हैं, ये इस तरफ से गाड़ियां इस तरफ जाएंगी, ये भी doppio senso है, लेकिन ये दोनों ट्रैक जाने वाले हैं और ये दोनों ट्रैक आने वाले हैं। यानी सेंसो दी मार्चा हो गया कि अगर डबल ट्रैक है तो वो सेंसो दी मार्चा के इधर को आने वाला भी है और उधर को आने वाली, हर सिमत जाने वाली है। if veicoli che percorrono una curva, वो गाड़ियां जो चल रही हैं una curva कुर्बे में, su strada a due corsie, एक ऐसे रोड पर जहां पर 2 ट्रैक है, पर ogni senso di marcia, ogni senso di marcia मतलब हर सिमत की तरफ, हर सिमत की तरफ
कॉमन फिगूरा जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है, पोसोनो मर्चारे वो चल सकती हैं, ओल्ट्रा पसातो ला स्त्रीशा डिसकंटिन्यूआ क्रॉस करते हुए लाइन को डिसकंटिन्यूआ जो कटी हुई लाइन है, सेला स्त्रादा ए लिब्रा अगर तो रोड फ्री है, ठीक है, वहां पे कोई गाड़ी नहीं है। तो ये पहले ही बताया है कि अगर रोड फ्री भी होगा तो इतालिया में ये रूल है कि आप या लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते, सेंटर में नहीं चल सकते। वो जैसे होता है ना घोड़े की तरह के दो टांगे इधर दो टांगे इधर, कवेलो वाले क्वेश्चन आए हुए ना पहले कि हम उस तरह से नहीं चल सकता। वो कह रहे हैं कि पोसोनो मर्चारे वो चल सकते हैं, ओल्तरे पसांदो क्रॉस करते हुए, लस्त्रीशे डिसकंटिन्यूआ ये कटी हुई लाइनों को, सेलस अदाई लिब्रो अगर तो रोड फ्री है, तो यानी गाड़ी जहां मर्जी होके चले। अगर ऐसा भी ट्रैक है ना तो फिर भी क्या रूल है कि गाड़ियां इसी ट्रैक में चलेंगी, इस ट्रैक को ओवरटेक के लिए इस्तेमाल करेंगी, लेकिन गाड़ियां नॉर्मल इसी में चलेंगी। Su strada due corsie per senso di marcia, एक ऐसा रोड जहां पर दो ट्रैक हैं पर सेंसो दी मार्चा हर सिमत चलने के लिए, इन काजो दी इंटेंसो ट्रैफिको। अब ये देखिए ये आगे इंटेंसो ट्रैफिको, अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, ई चीक्लो मोटोरी जो स्कूटी है और दुवे रोते दो टायरों वाली पोसोनो चिरकुलारे वो चल सकती है सुले कुर्सिया दी सिनिस्त्रा लेफ्ट वाले ट्रैक में, यानी इस वाले ट्रैक में चल सकती है। तो ये वाला ट्रैक मैंने क्या बताया है कि कुछ भी हो जाए गाड़ियां अपने इसी ट्रैक में चलेंगी, चाहे गाड़ियां चाहे मोटरसाइकिलें चाहे स्कूटियां। ये ट्रैक ओवरटेक के लिए होता है। अगर दो ट्रैक हैं तो ये लेफ्ट वाला ट्रैक ओवरटेक के लिए होता है, ये ट्रैक नॉर्मल चलने के लिए होता है। Su strada due corsie per senso di marcia, एक ऐसा रोड जहां पर दो ट्रैक है पर सेंसो दी मार्चा हर तरफ जाने के लिए, इन काजो दी इंटेंसो ट्रैफिको। ये भी सेम वही सवाल रिपीट हुआ है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक की सूरत में जो चीक्लो मोटोरी है वो सिनिस्त्रा वाले ट्रैक में चल सकती है, तो ये फॉल्स हुआ। अब वेरो क्या है, सू कारी जाता है त्रै कुर्सिये, अब आ गया है एक कारी जाता और तीन तीन ट्रैक। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी एक तरफ जाने वाली ट्रैफिक होगी और एक तरफ आने वाली होगी, क्योंकि ये कारी जाते अलग अलग है। अब इसमें देखते हैं क्या कहता है। सू कारी जाता त्रै कुर्सिये, एक ऐसा कारी जाता है जिसके तीन ट्रैक हैं पर सेंसो दी मार्चा हर सिमत चलने के लिए, कॉमेन फिगूरा जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। ये वहीकुलिया मोटोरे जो इंजन वाली गाड़ियां हैं, दे वोनो दी नॉर्मा कानून के मुताबिक ये आमतौर पर पेरकोररे चलेंगी, लग कुर्सिया प्यू लिब्रा उस ट्रैक पर, प्यू लिब्रा जो फ्री है आ देस्त्रा राइट साइड पे। अब ये देखो तीन ट्रैक भी हैं, फिर भी वो कह रहा है कि वो देस्त्रा वाले ट्रैक में ही चलेंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ का रूल है कि गाड़ी आपने हमेशा अपने राइट साइड वाले ट्रैक में ही लेके चलनी है। अब फिर इसमें कारी जाते अलग अलग आगे क्योंकि ग्रीन लाइन है, दो ट्रैक हैं। अब इसमें क्या है, इन una strada divisa in due carreggiata, एक ऐसी सड़क जो कि डिवाइड हुई है दो carreggiato में, सेपराते अलग अलग, कॉमन फिगूरा जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है। ई वही कोली दे वोनो दी नॉर्मा, गाड़ियां कानून के मुताबिक चिरकुलारे चलेंगी सुले carreggiata पर दी destra राइट साइड वाले, रिस्पेक्टो alle propria direzione di marcia, रिस्पेक्ट करते हुए जो कि डायरेक्शन है चलने की। क्या कहने का मतलब है, कौन रिपीट करेगा इसको। रिस्पेक्टो alla propria direzione di marcia, जो चलने वाली डायरेक्शन है उसके रूल को फॉलो करते हुए, उसको रिस्पेक्ट करते हुए वो राइट साइड पे ही चलेगी। कौन रिपीट करना चाहता है इसको, क्या मतलब क्या है इसका, कोई भी बता दो। ਇੱਕ ਰੋਡ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੋ ਕਰੇ ਜਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। हाँ जी,
कि जो कानून है ना कि आपने राइट साइड वाले ट्रैक में रहना है तो आपने राइट साइड वाले में ही रहना है। बेशक कारी जाते अलग अलग है, बेशक एक ही कारी जाता है, ठीक है। अगर इस तरह से दो ट्रैक मिल जाते हैं तो आपने अपने राइट ट्रैक में ही रहना है। लेफ्ट ट्रैक में कब आना है? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਕਰਨਾ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। हाँ जी, ओवरटेक करने ਜਦੋਂ ਓਵਰਟੇਕ करना है। हाँ जी, ओवरटेक। हाँ जी। ज़ाला मैं आपसे पूछ रही थी, मैंने आपको मैसेज भी, मेरे लैपटॉप पे वो ऑडियो नहीं ऑन हो रही है, कब से करना चाह रही हूँ ऑडियो, फिर मेरा फोन किया। ऑडियो किस चीज के लिए ऑन हो रही है? ऑडियो बोलने के लिए माइक्रोफोन होता है वो नहीं ऑन हो रहा टाइप का। आपके लैपटॉप पे? हाँ जी, तो आप उसकी सेटिंग चेक करो ना माइक की। सेटिंग पे गई हूँ तो वो बताते हैं, लेकिन उसको करो तो फिर भी नहीं वो हो रहा। वो फिर उसका स्पीकर माइक वैसे यानी अगर कुछ लगाओ तो आवाज आती है उसकी? हाँ जी, वो तो आती है, अभी न्यू लिया है, अभी इसको महीना भी नहीं हुआ। वो तो फिर चेक करके ही पता चलेगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से। एक होती है लैपटॉप की सेटिंग, हाँ जी, एक होती है स्काइप की सेटिंग। हाँ जी, जो लैपटॉप की, अच्छा यहाँ से माइक ये स्पीकर ऑन है? हाँ जी, यहाँ से ऑन है कि फोन से कर रही हूँ। ओके, तो लैपटॉप की ना एक अपनी सेटिंग होती है, यहाँ से आप लिखेंगे ना माइक सेटिंग, ये हाँ सेटिंग में जी, आप जाओगे तो फिर वो सेटिंग में जाके तो वहां पे चेक करना, वहां से ना बंद हो। हाँ, impostazione से ऑडियो। ओके जी, नेक्स्ट आ गया है सुमन। हाँ जी। इसमें बताएं कितने कारी जाते हैं? 2 करे जाते हैं। 3 कंफर्म कर लो कितने हैं। 3 करे जाते हैं। 3 कारी जाते हैं, क्योंकि ये ग्रीन लाइनें 2 हैं। 3 एक करे कारी जाते जाता है यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, और हाँ एक जी। यहाँ से यहाँ तक। ये हमने ये सड़क जो है हमने पड़ी हुई है, ठीक हो गया। हाँ जी। अब यहाँ पे कैसी ट्रैफिक होगी, यहाँ पे किस तरह से, यानी इस ऐसे कारी जाते में कैसी ट्रैफिक होती है, कहाँ पे कितने, 2 तरफा होगी, 1 तरफा होगी, कैसी होगी? जो सेंटर वाले आ 2 तरफा, हम्म, तो जो साइडां ते आ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਦੀ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे सड़क एक तरफा होगी, यहाँ से गाड़ियां जाएंगी, यहाँ से गाड़ियां आएंगी। जबकि ये वाली जो है, ये क्योंकि एक कारी जाता है, ये वाला कारी जाता जो है ये दोppio senso है, ये वाला कारी जाता अलग अलग है, तो ये senso unico है। ओके, su una strada divisa in 3 कारी जाते हैं। एक ऐसा रोड जो कि डिवाइड किया गया है 3 सड़कों में, कारी जाता सेपराता अलग अलग सड़कों में, come in figura जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। ई veicoli devono di norma, जो गाड़ियां हैं कानून के मुताबिक circolare चलेंगी सुले कारी जाता सड़क पर, centrale वाले कारी जाते पर o su quelle di destra, और अपने राइट साइड वाले में रिस्पेक्टो alla propria direzione di marcia, यानी वो कह रही है कि जो चेंत्रो वाले कारी जाते में चलेंगी वो su quelle di destra, और राइट साइड वाले में वो अपनी रिस्पेक्ट करेंगी जो उनका कानून है। यानी अगर चंत्राले वाले कारी जाते में भी चलती हैं तो इसमें भी उनका अपना अपना राइट ट्रैक है। अब इसमें जो इधर से जाने वाली गाड़ी देखिए ना, दोppio लेनी है दरमियान में, यानी इधर वाली गाड़ियां इधर क्रॉस नहीं कर सकती, इधर वाली गाड़ियां इधर क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। अब ये जो चंत्राले वाला कारी जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक ऑटो ट्रैफिकों से, ठीक है। वो कह रहा है कि जो चंत्राले वाली गाड़ियां हैं जो राइट साइड, अपने राइट साइड पे चलेंगी, यानी इधर से जाने वाली गाड़ियां इस वाले ट्रैक में चलेंगी, ठीक है, और ये वाला ट्रैक ओवरटेक के लिए होगा। जो इधर से आने वाली गाड़ियां हैं वो इस ट्रैक में चलेंगी, ये उनका राइट साइड है, और ये वाला ट्रैक उनका ओवरटेक के लिए होगा, ठीक है। जी जी। सेम बातें रिपीट हो रही हैं बार 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 बार।
nelle strada a quattro carreggiata separata। अब आ गया है कि एक ऐसी रोड में जहां पर 4 carreggiate अलग अलग है, ठीक है। quelle centrali जो सेंटर वाले हैं, sono riservate al sorpasso जो सेंटर वाला carreggiata होगा वो ओवरटेक के लिए होगा। ये फाल्सो है, क्यों? क्योंकि 4 carreggiate अलग अलग हैं, तो जो सेंटर वाला carreggiata है उसमें भी तो 2 ट्रैक होंगे ना, क्योंकि जब carreggiata अलग अलग हो ना तो एक carreggiate में कम से कम 2 ट्रैक होते हैं। एक carreggiate में कम से कम 2 ट्रैक होते हैं, एक ट्रैक ओवरटेक के लिए और एक ट्रैक नॉर्मल चलने के लिए, ठीक है। तो carreggiate अलग अलग है, तो वो कह रहा है कि जो सेंटर वाले जो हैं वो ओवरटेक के लिए, तो ये फाल्सो है। ये मैं ओके। sulle strade extraurbane principale, अब शहर के बाहर जो प्रिंसिपाले रोड है, la sosta è consentita, पार्किंग की इजाजत है सोलो सिर्फ nelle opposite aree, जो स्पेशल एरिया हैं, तो खास एरिया बनाए गए हैं जैसे पियाजोला दी सोस्ता, ठीक है। मैंने लिखा है ना ऑपोजिट एरिया, सोलो नेले ऑपोजिट एरिया, जो स्पेशल या खास एरिया जो बनाए गए हैं सिर्फ वहां पर पार्किंग की इजाजत है। तो स्ट्राडा एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले पे पियाजोला दी सोस्ता बने हुए होते हैं। यहाँ तक समझ आएगी सबको? आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी है, बाकी जो है इंशाल्लाह फिर कल और परसों पढ़ेंगे। अभी जो है आपको कंफ्यूज हो जाओगे सड़कों में, अगला इंशाल्लाह हमारा 2 दिन। अभी मैं आपको मोटी-मोटी बातें बता रही हूँ। आज जो आपने पढ़ा है, ये पढ़ा है कि आपने कानून के मुताबिक राइट साइड वाले ट्रैक में चलना है, ठीक है। जो लेफ्ट वाला ट्रैक होगा वो ओवरटेक के लिए होगा, ठीक है। अगर सिर्फ 2 ही ट्रैक हैं आने जाने के लिए, 2 तरफा ट्रैफिक है, तो फिर आपने अपने राइट साइड पे होके चलना, राइट साइड वाले किनारे वाली साइड पे होके चलना। और सिर्फ इस तरह का ट्रैक हमेशा ही ओवरटेक के लिए होता है अगर 2 ट्रैक हैं एक तरफ ही जाने। ये मेन बात है। किसी का कोई क्वेश्चन? वर्ड्स मीनिंग पूछ लो थोड़े से, किसी ने कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकता है। ऐसे वर्ड मीनिंग इसको पूछने वाले इतने हैं नहीं, लेकिन फिर भी ओके। सेंजा बगैर मोटोरे इंजन circolare चलना margine destro लाइन दस्तरा की साइड पे मार्जिन किनारे को भी कहते हैं, ठीक है। ई कंदोचे जो हाँ कि जो ड्राइव कर रहा है, ठीक है। carreggiata रोड curva मोड़ मोड़ tenersi रहना चाहिए रखना चाहिए prossimità नजदीक आने svolta वाला ना मुड़ना चाहिए मुड़ना, ठीक है। effettuare करना ठीक है। vogliono जरूरी जरूरत vogliono चाहना, volere वाली वर्ब से voglio vole voi vogliono loro के साथ यूज होता है। traffico intenso ज्यादा इंटेंस ट्रैफिक ज्यादा ट्रैफिक, ठीक है। vicinanza नजदीक, नजदीक file parallele बराबर लाइन regolati रेगुलर, कंट्रोल करती है
कंट्रोल किया गया जिसको। दे बोनो जरूरी चाहिए उन्हें, दे उनको दे बोलो चाहिए। हाँ ठीक है। लिब्रा आजाद का दिहाली का फ्री ट्रैक होता है, फ्री ठीक है। उतिलिज़ांदो इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करना। ठीक है। रिजर्वाते रिजर्व किया गया, मखसूस किया गया, स्पोस्तार्सी हट गए, हटना। सेंसो दी मार्चा ओनी हर सेंसो दी मार्चा। क्या फरहाना कुछ कह रही है? क्या कह रहे हो फरहाना? मैंने कहा हर सीमत पर चलना ओनली सेंसर। अच्छा आपकी आवाज की समझ नहीं आ रही, काफी दूर से आ रही है। ठीक है। ओके जी ये सलीता चढ़ाई शीजा चढ़ाई 200 पहाड़ी टाइप जो थोड़ा ऊंचाई फिर कोरोनो चलना चलना कारी जाता से प्राता कारी जाता नु सेपरेट रोड नॉन सुप्रोनो यही बात करना स्पीड को ज्यादा सुप्रोनो ज्यादा नॉन सुप्रोनो सुप्रियोरे मतलब ज्यादा कि नॉन सुप्रोनो के ज्यादा नहीं है। नहीं ज्यादा नहीं सरपासो ओवरटेक डेस्त्रा सज्जा सज्जे डेस्त्रा डेस्त्रा राइट राइट सिनिस्त्रा लेफ्ट अगर आपने सिनिस्त्रा टर्न करना है, ठीक है, दोपियो सेंसो दी ट्रैफिक है और ऐसी सड़क है, तो आपकी गाड़ी कहाँ पे होनी चाहिए? दरमियान में सेंटर में दरमियान में जो सेंटर वाली लाइन है उसके करीब आपकी गाड़ी होनी चाहिए अगर आपने सिनिस्त्रा मुड़ना है तो। अगर आपने राइट मुड़ना है तो अगर राइट मुड़ना तो आपको दस्तरा की साइड पे होना चाहिए, दस्तरा के किनारे पे। इम्पेनियारे बिजी करना, बिजी होना, बिजी करना, ऑक्यूपाई करना। क्वांडो ਜਦੋਂ जब जदों त्रै कुर्सियां तीन ट्रैक कुर्सियां centrale सेंटर वाला ट्रैक senso unico ਇੱਕ ਤਰਫ साइड doppio senso दो तरफा, striscia discontinua जो कटी लाइनें होती हैं, कटी हुई लाइनें oltrepassando पार पार करना हाँ जी पार करना कह सकते हो। ठीक है जी, इसमें वैसे आसान लफ्ज है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर किसी को समझ नहीं लगे तो फिर जो है ना वो लिख के रखे और कोई एक दो जो है ना अपनी कॉपियों की पिक जरा स्काइप के पेटेंटे ग्रुप वाले जो है ना, बल्कि सारे अपने ग्रुप आज की क्लास की जो पेज है ना उसकी जरा पिक तो सेंड कीजिएगा सारे। ज़ाला आप ये जितने चैप्टर्स आपने पढ़ा दिए ना, मतलब जब आप पॉसिबल समझे तो फिर वो जो एक एक चैप्टर के ना ट्रिक्स, मतलब अलग-अलग से अगर आप भेज इस चैप्टर में ये ट्रिक्स है और दूसरे में ये है, वो एंड पे अभी नहीं और ट्रिक्स आप जितने भी है ना जो चैप्टर के अंदर आ रहे हैं वो थोड़े थोड़े आपको चैप्टर के अंदर लिख लें, लेकिन जो सेम्प्रे फाल्सो सेम्प्रे ये है ना
ट्रिक्स के लिए आप अलग पेज ही बनाएं। क्यों? आप जो है 2 खाने बनाए, एक में लिखे सेम्प्रे वेरो वाले, एक में सेम्प्रे फाल्सो वाले, ठीक है। तो फिर एक जो कुछ ऐसे होते हैं कि उसके साथ 2 फाल्सो ये वर्ड आएंगे, तो इस तरह से ट्रिक्स का अलग से पेज पूरा इस वजह से बनाए कि जब आपने एग्जाम देने जाना है तो आखिरी दिन जो है ना सिर्फ ट्रिक पे ही आपकी नजर हो, और डेली अगर एक दफा 2 दिन आप सेम्प्रे वेरो वाले पढ़ते हैं ना कि ये लफ्ज सेम्प्रे वेरो है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब सवालों में आएंगे आपको याद हो जाएंगे। फिर एक दफा फाल्सो वाले पढ़ें, ये सेम्प्रे फाल्सो है। तो ट्रिक्स आप अलग ही लिखें, वो ज्यादा जाएंगे तो वो पेपर ले जाने की इजाजत होगी? बिल्कुल भी नहीं। नहीं बुक भी ले जाओ नाल, कोई गल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। सना शायद आपको हो ऐसा कुछ क्यों? नहीं मैं होता, उनकी लेकिन ज्यादा ये होता है कि शक्ति। चलो एग्जाम से पहले जो है ना वो जल्दी जल्दी वो सारे ट्रिक्स एक जैसा एक जगह लिखे होंगे, तो वो वैसे ट्रिक्स वाले बहुत कम आते हैं, कईयों की वो ज्यादा आ जाते हैं, वहां पे जाके ट्रिक्स याद, वो जो है ना आपको याद भी नहीं होता कि कौन से सवाल में कौन सा ट्रिक आया था। बहुत अच्छे याद हो ट्रिक्स तो फिर याद होते हैं।